हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 9 से लेके 15 मई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ते की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है, कौन से ऑब्स्टिकल्स के साथ में डील कर रहे हो और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स चेक इट आउट। ओके, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और अगर आप लोग डेली अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, आप वहाँ पर जाके अपनी डेली रीडिंग देख सकते हैं। ओके एरीज, ओके लेट्स पुल आउट, सारे कार्ड निकाल लेते हैं। उसके बाद हम वेरी नाइस एनर्जी है गैस, अपनी लाइफ को आप बैलेंस तो कर रहे हो या देयर इज द हैपनिंग, कुछ ना कुछ मिरेकल्स होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ सी अनमार्क्ड ट्रायल में भी शायद हो सकता है एरीज आप लोग, या एरीज में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोग कुछ ना कुछ डिस्कवर करो। ओके, कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को, जिस भी एरिया में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपने स्टेबिलिटी चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया हो बट आपको पता नहीं चल रहा हो कि आपने क्या डिसाइड किया। पॉज कीजिएगा अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग, ओके, अपने माहौल के रिगार्डिंग। ओके, देखिएगा कि पॉज कीजिएगा एंड विजन क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि होता है ना, किसी को घर बनाना हो तो उन्होंने डिसाइड तो कर लिया है बट उनको पता नहीं है, जस्ट लाइक दैट। ओके, पता नहीं है कि मैंने डिसाइड कर लिया बट मुझे पता नहीं है, जस्ट लाइक फाइनल डिसीजन ले लिया है बट आप लोगों को मे भी शायद पता नहीं है। तो देखिएगा, पॉज कीजिएगा कि आपने किस एरिया में फाइनल डिसीजन लिया है और क्या आप लोग अपनी लाइफ में डिस्कवर करना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हैं। ओके, बट वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, आप इनर कम्युनिकेशन कर रहे हो या आउटर कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बेस बना सको, फाउंडेशन बना सको, जो कि बहुत अच्छा है। एंड सेकंड कार्ड इज़ लॉयल्टी गाइस। ओके, सी लॉयल रखिए, लॉयल रहिए अपने इस जो भी आप बेस बनाना चाहो, जो भी आपके ड्रीम है, डिज़ायर है। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जो भी आपने सोचा है उसमें आपको खुद को भरोसा नहीं है। ओके, तो बिलीव रखिएगा गाइस और लॉयल रहिएगा अपने सपनों के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने डिज़ायर के प्रति। ओके, एंड यूज़ योर इंट्यूशन, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड बिकॉज आपकी लाइफ में मिरेकल्स हैपनिंग गोइंग। ओके, कुछ ना कुछ अगर आप बिलीव रखोगे कि नहीं मुझे इस एरिया में काम करना है तो देयर इज़ द मिरेकल हैपनिंग गोइंग ऑन गाइस इस हफ्ते। तो फोकस होइए, पॉज कीजिए, अपने ड्रीम गोल पे काम करने की कोशिश कीजिए एंड लॉयल रहिए अपने ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर। देयर इज़ मिरेकल हैपनिंग गोइंग ऑन। ओके, एंड फेरी सेज फेरी एंड द मैजिक बबल्स, वाओ, look into the magic bubble and see the wonder of love and empowerment that await you। सी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अपने गोल पे, अपने जो डिसाइड कर चुकी हो आप, जो कि आपको पता नहीं है, फोकस होइए, पॉज कीजिए, देखिए कि आपने क्या डिसाइड किया, जो आप फाउंडेशन बनाना चाहते हो। ओके, बिकॉज जो भी आपने डिस्कवर करना चाहते हो वो वेटिंग कर रहा है कि जस्ट कब, जैसे होता है ना, खाना पक चुका है तो कब वो परोसा जाए। तो इसीलिए आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्कवर कर लिया, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करें, जस्ट एक्शन लीजिए, पुट इट। ओके गाइस, एक्शन लीजिए, बिकॉज देर इज़ मैजिक हैपनिंग गोइंग ऑन। ओके, तो एक्शन लीजिएगा, जो भी आप जिस भी एरिया में काम करना चाहते हो इस हफ्ते। वेरी पॉजिटिव वीक है
एक्शन लेने का वीक है, ओके, काम करने का वीक है। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज। सी यू आर कंफ्यूजिंग, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है कि आपने डिसाइड कर चुके हो। सो मच कंफ्यूजिंग, ओके, कंफ्यूजिंग अबाउट योर डिस्कवरी, कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मैं ये इस पे एक्शन लूँ कि नहीं लूँ, या फिर फेयर बेस्ड एनर्जी है, माइंड से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट आप क्या सोच रहे हो। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ओके, बिकॉज दिस इज़ द हफ्ते भर की एनर्जी है। उफ अगेन सी स्टक, पॉज किए हुए हो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों ने डिसाइड कर चुके हो। पॉज कीजिए, रुकिए और देखिए टेम्परेरी, ओके, होल्ड कीजिए, देखिए कि आपको किस एरिया में रेवलेशन लाना है, डिस्कवरी करना है, बिकॉज सो मच कंफ्यूजिंग है, स्टकनेस वाली एनर्जी है इस हफ्ते। ओके गाइज, तो दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी है पूरे हफ्ते के लिए। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि बस थोड़ी देर रुके हुए देख रहे क्या उनके लिए क्या अच्छा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें ताकि उनको समझ में आपने किस एरिया में उनको डिस्कवर करना है बोल के। ओके गाइस, ओवर थिंकिंग करें मत कीजिएगा, ओवर थिंकिंग, ओके, जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो ले लीजिएगा, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ में है। बस वो वेट करे कि कब आप एक्शन लो और कब यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे। ओके, सी हियर इज योर एनर्जी, कोई ना वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज योर एनर्जी। ओके, आपकी एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल सी लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल फॉर द वीक, किसके साथ डील कर रहे हैं, व्हाट्स द चैलेंज फॉर एरीज। इसीलिए लॉयल रहिए, जो आप अपने में भी शायद आप अपने गोल पे, अपने सपनों पे लॉयल नहीं हो गाइस। व्हाट्स द चैलेंज, सिक्स ऑफ वॉन्ड, ओके, आप चाहते हो, दिस इज योर चैलेंज। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्नाइज होना, या फिर शादी करना, या फिर हो सकता है कि घर बनाना, जिसमें भी आप एफर्ट डालोगे सक्सेस पाना, विक्ट्री पाना, दिस इज योर चैलेंज। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आप चाहते हो कि जैसे कि आपने यहाँ पर एक्शन ले लिया और आप चाहते हो कि लोग आपकी वाहवाही करें, बट आप एक्शन लोगे तब तो वाहवाही करेंगे। ओके, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड, सक्सेस आप लोगों के लिए चैलेंजेस है। तो गाइस इस चैलेंज पे काम कीजिए। ओके, विक्ट्री चाहते हो, किसी के लिए हो सकता है कि शादी भी उनके लिए चैलेंजेस हो। ओके, बस सक्सेस है उनके लिए चैलेंज, तो सक्सेस पे काम कीजिए। अगर आप यहाँ पर सोचते रहोगे तो ये सक्सेस तक कैसे पहुँचोगे, अगर आप एफर्ट डालोगे तभी पहुँच पाओगे, तो सक्सेस तक पहुँचने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एक्शन लीजिए, बिकॉज यूनिवर्स आपका वेट कर रहे कब एक्शन लेंगे बोल के। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, सी जस्ट लाइक दैट। हिडन पोजीशन में गाइस नाइन ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स है। ओके, मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि वॉन्डेड वॉन्डेड की तरह आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो बट कम्युनिकेशन कर रहे हो, बिकॉज इस रिवर्स है। ओके, किस चीज़ पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एरीज, लेट्स फाइंड आउट। ओके, व्हाई नाइन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, मैं वैसे तो क्लैरिफाई नहीं करती हूँ, बट व्हाई नाइन ऑफ वॉन्ड इज देयर रिवर्स, व्हाई नाइन ऑफ वॉन्ड रिवर्स देयर। Why nine of one is reverse? Give me one card please. Give me one card. Okay, thank you. Because see, because
आप लोग क्लियर नहीं हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, दैट्स वाई। आप लोग क्लियर नहीं हो अपनी डिस्कवरी के प्रति, आप लोग क्लियर नहीं हो अपने गोल ड्रीम के प्रति, दैट्स वाई यहाँ पर ये आप एफर्ट ही डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके। इनर कम्युनिकेशन या फिर लोगों से बातचीत कर रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है बोल के, ओके। गाइस अपने ऊपर भरोसा रखिए, ओके, अपने डिसीजन पे भरोसा रखिए, बिकॉज हियर इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप अपने स्टेबिलिटी के लिए जो भी आप इस अर्थली मैटर में आपके लिए स्टेबिलिटी मायने रखती है, उसमें आप सी अनक्लियर हो, ओके। तो दैट्स वाई आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, वॉन्डेड वॉरियर की तरफ फाइट नहीं कर रहे हो, बस कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो एंड जस्ट मे बी शायद हो सकता है सब लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ या फिर स्टेबल तक पहुँचूँ करके, ओके। मेंटल तौर से ना आप आइडियाज़ को लेते हुए दिख रहे हो, ओके, लोगों से ग्रैब करते हुए दिख रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गाइस एरीज यू आर सो मच पावरफुल गाइस। तो खुद के डिसीजन लीजिए, या सबके सुनने चाहिए बट खुद के करनी चाहिए, ओके। बिकॉज जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तो मिरेकल्स कैसे हैपनिंग होंगे, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। ओके सी कैसे फ्लू आउट है। किंग ऑफ वन, सी यू आर टेम्पटेड, ओके, अपने गोल डिजायर के प्रति, दिस इज यू, ओके। फर्स्ट कार्ड जस्ट लाइक फ्लू आउट दैट, सी दिस इज यू एरीज, ओके। एंड सी सिक्स ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट पर्सन, पास्ट के जो भी जिसके साथ भी आप डील करते हैं, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, ओके, जो भी पास्ट के साथ में डील कर रहे थे, ओके। नाउ यू आर फोकस, आप फोकस हो इस पास्ट के सारी चीज़ों के साथ में क्लैरिटी लाने के लिए, मे भी शायद घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, या फिर पास्ट पर्सन के साथ में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग सी अगर पास्ट में कुछ लोग इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो, या फिर कुछ भी लीगल मैटर के साथ में डील कर रहे थे, तो नाउ यू आर फोकसिंग इन दिस वीक कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो बोल के, ओके। उसके लिए आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि मैं कैसे ये जो भी पास की सिचुएशन है उसको ओवरकम करूँ बोल के, ओके। अच्छी एनर्जी है गाइस, नॉट अ बैड एनर्जी। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि जिस भी एरिया में आप डिस्कवर कर रहे हो एक्शन लीजिए, ओके। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक यूनिवर्स भी आपके साथ में काम नहीं करेंगे। सक्सेस पाना है, एक्शन लीजिए, एफर्ट डालिए, वॉन्डेड वॉरियर की तरफ फाइट कीजिए, जस्ट लाइक आप हो, आपकी एनर्जी जस्ट लाइक अ फाइटर वाली है, जस्ट वैसे ही, ओके। आउटकम बहुत अच्छा है, जो भी पास के मामले थे आप उसको सुलझा लोगे। और अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र है इस हफ्ते, मैं यहाँ पर ऑफ़र नहीं देख रही हूँ गाइस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पास के जो भी सिचुएशन थे उसको आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। उस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। बट एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, लॉयल रहिएगा, ओके, ईमानदार रहिएगा अपने गोल के प्रति, अपने पर्सन के प्रति, खुद के प्रति भी। What's the guidance for Aries? What's the guidance for Aries? See, unclear हो, see. यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो जिस भी एरिया में, ओके। बैलेंस करके चलिए अपनी एनर्जी को, जो भी हो, ओके। जिस भी एरिया में आप बैलेंस करना चाहते हो, क्लैरिटी लाइए, बिकॉज यू आर अनक्लियर, आप फोकस नहीं हो, आप क्लियर नहीं हो, आप रोलर कोस्टर हो रहे हो। तो गाइस बैलेंस कीजिए, मनी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, फोकस होइए, बिकॉज यू आर अनक्लियर जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बस बैलेंस एक्ट करना है, ओके एरीज। आप लोग बैलेंस कीजिएगा और क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिएगा जिस भी एरिया में आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, मनी को लेके, घर को लेके, रिलेशनशिप को लेके क्लियर होइए, ओके। आस्क अ क्वेश्चन एरीज, आस्क अ क्वेश्चन, ओके।
एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ। चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके एरीज, या स्टार्ट करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है गाइस। एंजल ऑफ सेल्फ वर्थ। ओके, यू आर करंटली अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू रिगेन योर सेल्फ वर्थ। ओके, मे भी शायद जिन्होंने भी सवाल पूछा है, जो भी सवाल पूछा है, वो अभी ऐसी परिस्थिति में है एरीज, आप लोग जो भी पाइल नंबर 1, ओके, वो मे भी शायद कंफ्यूजिंग है। यूनिवर्स ने आपको ऐसे सिचुएशन में डाला है कि आप अपने यूनिकनेस को पहचानो, आप अपने वैल्यू को पहचानो। ओके, आप अपने जो भी आपकी क्वालिटीज़ है उसको पहचानो बोल के। ओके, अभी फ़िलहाल आप लोगों को अपनी क्वालिटीज़ को पहचानना है। नो मैटर व्हाट, अगर कोई बोलेगा कि मेरी लाइफ में लव वापस आएगा, फर्स्ट आप अपने आप को तो पहचानिए, जानिए। ओके, क्योंकि अभी आपको फ़िलहाल अपने आप को जानने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, एंजल ऑफ सोल लव। टाइम टू लुक एट हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ, इश्यू ऑफ सेल्फ लव। सी अगेन, पाइल नंबर 1 आपको भी अपनी वर्थ को, सेल्फ वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 आपको भी गाइस अपनी वैल्यू को, अपने आप को, अपने में भी शायद कुछ लोग अपने आप से प्यार ना करते हो, सामने वाले से प्यार करते हो, बच्चों से, लवर से, तो अपने आप से भी प्यार कीजिए गाइस। फर्स्ट हम अपना ख्याल रखेंगे तो अपने आप ही सब लोग हमारे पीछे आएंगे, राइट। तो गाइस अपना ख्याल रखिए। जो भी आपने सवाल पूछा है, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप ही सारी सिचुएशन ठीक होती चली जाएगी। ओके, और अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने आप को महत्व दीजिए। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, एंजल ऑफ द यूनिवर्स। यू आर बीइंग इनकरेज टू एक्सपैंड योर थिंकिंग। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, ओके, पहले ही मुझे आप में शायद फिट हो या ना हो, येस और नो का ये तो है नहीं, बट मैं सिर्फ ये कार्ड के जरिए यही बोलना चाहूँगी, जो भी आपने सवाल पूछा गैस, अपने अंदर झाँकिए और अपने जो भी सोच है उसको बड़ा करने की कोशिश कीजिए। कि बिग वे से देखिए। मे भी शायद आप लोग अपने डिसीजन पे कायम नहीं हैं, आप अपने डिसीजन पे थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, अपने डिसीजन पे कायम रहिए और बड़ा सोचिए। ओके, अपनी सोच को बढ़ाइए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूजिंग हो किसी न किसी वजह से। सोच को बढ़ाइए और देखिए कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहती है, आपके सवालों के आपके परिस्थिति के हिसाब से। ओके, क्योंकि अगर आप अगर अपनी इंट्यूशन को यूज़ भी करें, अगर 1% भी डाउट आए तो मे भी शायद हो सकता है कि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच उस सिचुएशन के लिए सही नहीं है। ओके, तो ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मत सोचिएगा ज़्यादा। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए, गॉडेस ऑफ साइकिक प्रोटेक्शन। ओके, व्हाट यू बिलीव यू क्रिएट, नो वन कैन हार्म यू। सी यहाँ पर एरीज आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आप बिलीव करोगे वो आप क्रिएट करोगे। ओके, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने ड्रीम डिजायर पे बिलीव कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ में, वो प्रोटेक्ट करे, एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, गॉडेस ऑफ द शैडो। व्हाट यू परसीव टू बी योर डार्क साइड होल्ड हिडन ट्रेजर। ओके, जो भी आप गाइस यूनिवर्स पाइल नंबर 5 आपके लिए यही बोलना चाहते हैं, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द अननोन टेरिटोरी। ओके, या अननोन पाथ, जहाँ पर भी आप स्टक हो, ओके, गो फॉर दैट पाथ। स्टक हो, एक्शन लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द हिडन ट्रेजर। जो भी आपको पता नहीं है कि पता नहीं मैं यहाँ पर एक्शन लूँगा तो मेरी लाइफ में क्या होगा, नो मैटर व्हाट, गो फॉर इट। ओके, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स आपको हिडन ट्रेजर दे रहे। जो भी आप अभी एक्शन लोगे ना, तो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ रेवलेशन करवाएंगे, कुछ ना कुछ डिस्कवरी कराएंगे, वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। बिकॉज यहाँ पर मुझे ना नेगेटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि एक भी सोर्स के कार्ड नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ के। ओके, मेंटल वो नहीं हो आप लोग, डिस्टर्बेंस नहीं हो, बस आप डिस्कवर करना चाहते हो, बनाना चाहते हो अपनी लाइफ को,
बट कहीं ना कहीं अटके हुए हो, अपने डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। तो गाइस पाइल नंबर 5, डिसीजन लीजिए, ताकि एक्शन लीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपके साथ में ओके आपको रिवॉर्ड दे पाए। बिकॉज डोंट फॉरगेट मिरेकल इज हैपनिंग गोइंग ऑन। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।